नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सिविल सर्विस एकेडमी में स्वागत है। सभी भाई बहनों को राम राम, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? देखिए, आज आपका है 19 मई। ठीक है, और इस महीने में आपका 12 दिन बचा है और उधर आपका 6 दिन। मान के चलिए 18 दिन आपके पास में है। 18 क्या, 15 दिन ही मानिए। ठीक है, 15 दिन मानिए कि उधर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो हम लोग करा रहे थे विवेक सर का कैप्सूल बैच। विवेक सर जो एग्जामपुर के हैं, उनका कैप्सूल बैच करा रहे थे। तो देखिए, इनका हिंदी हम खत्म कर दिए हैं। पीडीएफ इसका टेलीग्राम में डाल दिया हूँ। कल हमने खत्म किया हिस्ट्री, उसका भी पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा आपको। ठीक है, आज हम लोग खत्म करेंगे भूगोल। भूगोल खत्म करेंगे और इसमें 600 प्लस प्रश्न है। ठीक है, लास्ट तक बनी रहेगा। और देखिए, अगर आप नए चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम में डाल देंगे। सब कुछ फ्री रहेगा, कोई पैसा आपको आप लोगों के लिए कुछ नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, और आप हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको वहाँ पे फ्री में इतना कंटेंट मिल जाएगा ना, उतना कोई पैसा देकर भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है? क्या आपका है बृहद हिमालय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? क्या आपका है धौलाधार और पीर पंजाल। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? तो आपकी पाई जाती है कश्मीर हिमालय में, जहाँ पर केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिवालिक पहाड़ियों का निर्माण किस काल में हुआ था? तो आपका हुआ था सेनोजोइक काल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हिमालय का पश्चिम से पूर्व की ओर सही प्रादेशिक क्रम क्या है? तो आपका पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम हिमालय। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, नंदा देवी शिखर किस हिमालय का भाग है? तो आपका है कुमायूं हिमालय का। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिलेपला और नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो आपका है सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, चुम्बी घाटी कहाँ स्थित है? तो आपका सिक्किम और भूटान के सीमावर्ती क्षेत्र में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो आपका है नामचा गरवा। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 10 है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका है अनाईमुड़ी, 2695 मीटर। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच कौन सा दर्रा है? तो आपका है पालघाट दर्रा। क्वेश्चन नंबर 12 है, धूपगढ़ चोटी किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? तो आपके है सतपुरा श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 13 है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका है गुरु शिखर, 1722 मीटर। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका है पारसनाथ। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां किस भाग में है? तो आपका है प्रायद्वीपीय पठार, मेघालय पठार। ठीक है, क्वेश्चन 16 है, अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक कहाँ स्थित है? तो आपका है उत्तरी अंडमान। क्वेश्चन 17 है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 17, सही जवाब कौन सा है? तो आपका है बैरन द्वीप, अंडमान सागर। ठीक है, क्वेश्चन 18 है, लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपका है एंड्रोट। क्वेश्चन नंबर 19 है, 8 डिग्री चैनल किनके बीच स्थित है? मिनिकॉय और मालदीव। क्वेश्चन नंबर 20 है, 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? अंडमान और निकोबार से। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में भारत की सबसे किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो कहा जाता है दामोदर नदी। क्वेश्चन नंबर 22 है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो आपका चिनाब। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सी नदी विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में बहती है? तो आपका है नर्मदा और ताप्ती। क्वेश्चन नंबर 24 है, शिवकिला दर्रे से होकर कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है? तो आपका है सतलुज नदी। क्वेश्चन नंबर 25 है, गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो आपका है पद्मा। क्वेश्चन नंबर 26 है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है आपको सांगपो। काफी इंपॉर्टेंट रख लेना। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात उच्चकल किस नदी पर है? तो आपका है वाराही नदी, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 28 है,
शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आपका कावेरी नदी। क्वेश्चन नंबर 29 है, धुआंधार जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो आपका नर्मदा। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो आपका चिल्का झील, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 31 है, पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपका लुकटक झील, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, हुंडरू प्रपात किस नदी पर निर्मित है? तो आपका स्वर्णरेखा नदी। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपकी है गोदावरी। ठीक है, आगे देखते हैं, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो आपका कावेरी। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम स्थल कहाँ होता है? तो आपका रुद्रप्रयाग। क्वेश्चन नंबर 36 है, भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलकर गंगा बनाती हैं? तो आपका दीव प्रयाग में। फुलहर झील किस राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तर प्रदेश, पीलीभीत। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पे है? तो आपका महानदी पे, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, वूलर झील का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ? तो आपका हुआ विवर्तनिक गतिविधि से, टेक्टोनिक से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो आपका है चंबल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रट लेना। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून। ये भी कई बार पूछा है। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत का अधिकांश भाग किस जलवायु में आता है? तो आपका आता है उष्णकटिबंधीय सवाना में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है, देखिए वन लाइनर है इसलिए समझा नहीं रहा हूँ, नहीं तो नहीं होता ग्राफ व्राफ बना के समझाया जा सकता है। तो वन लाइनर है, अगर विस्तार में समझाया गया हो तो समझा देता हूँ। ठीक है, उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो आपका पश्चिमी विक्षोभ। क्वेश्चन 44 है, मैंग्रोव सावर अम्र वर्षा किन राज्यों में से संबंधित है? कर्नाटक और केरल। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह। उत्तर प्रदेश पूछेगा तो मथुरा, और सबसे ज्यादा हो जाएगा गोरखपुर। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो आपका जलोढ़ मिट्टी। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 48 है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो आपकी है काली मिट्टी। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है? लेटराइट मिट्टी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, काली मिट्टी का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आपका टेटिनी फेरस मैग्नेटाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत में वन महोत्सव के जनक कौन है? के.एम. मुंशी। चंदन के वृक्ष सर्वाधिक किस राज्य में पाए जाते हैं? तो कर्नाटक में। भारत वन सर्वेक्षण FSI का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून। भारत के किस राज्य में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन है? मिजोरम में। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ज्वारी या मैंग्रोव वन। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया? 1953 में। भारत में साइलेंट वैली शांत घाटी कहाँ स्थित है? केरल में। क्वेश्चन नंबर आपका 58 है, फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो आपका है उत्तराखंड में। भारत में लौड़ी मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो आपका है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 60 है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर। भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो यह मछली उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो आपका है दूध उत्पादन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत में सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका है पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 64 है, केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य यूटी कौन सा है? तो आपका है जम्मू और कश्मीर। भारत का रूर किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को। क्वेश्चन नंबर 66 है, खेतड़ी राजस्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा खनन के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं, पन्ना मध्य प्रदेश के खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? झारखंड में। जादूगोड़ा के खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए। क्वेश्चन नंबर 70 है, कुद्रेमुख लौह अयस्क का दान किस राज्य में स्थित है? तो आपका कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 71 है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई है? तो आपका पूर्व संघ USSR। क्वेश्चन 72 है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तो आपका छत्तीसगढ़। क्वेश्चन 73 है, भारत में सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो आपका डिगबोई, असम में। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है?
तो कहा जाता है आपका कोयम्बटूर। क्वेश्चन 75 है, भारत में प्रथम आधुनिक सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? क्या आपका फोर्ट ग्लोस्टर, कोलकाता। ठीक है, कई बार कोलकाता दे देता है, अगर अगर ज्यादा डीप में पूछेगा तो जगह पूछ लेगा, फोर्ट ग्लोस्टर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 है, स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? सड़क परिवहन राजमार्ग से। इसकी पीडीएफ हम रिवीजन के लिए टेलीग्राम में डाल देंगे बाद में। ठीक है। क्वेश्चन 77 है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो आपका विशाखापत्तनम। 78 नंबर है, कंडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? तो आपका दीनदयाल बंदरगाह। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किस स्थानों को जोड़ता है? तो आपका प्रयागराज से हल्दिया। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली? तो आपका 16 अप्रैल 1853 को। क्वेश्चन नंबर आपका 81 है, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आपका 2.42%। भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? तो आपकी 11,098 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 83 है, भारत के कितने राज्य समुद्र तट से लगे हैं? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है क्वेश्चन है। कितने राज्य लगे हैं? तो आपके लगे हैं 9 राज्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 84 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो आपका बांग्लादेश, बहुत बार पूछा है। ठीक है। दुरंड रेखा किन दो देशों के बीच है? भारत और अफगानिस्तान। वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो आपका इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार। क्वेश्चन नंबर 88 है, कर्क रेखा के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपका 8 राज्य है। इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 89 है, भारतीय मानक समय IST की रेखा कहाँ से गुजरती है? तो आपका नैनी ब्रिज है प्रयागराज में। जो मित्र प्रयागराज से होंगे उनको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो आपका पाक और जल डमरू मध्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 है, सर्वाधिक राज्यों को सीमा को छूने वाले राज्य भारतीय राज्य कौन सा है? तो आपका उत्तर प्रदेश, 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश। मैक-मोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपके भारत और चीन। इसको रटना कैसे? मोहन चीन में रहता है, बाकी भारत आपको पता ही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा। 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है। 95 नंबर देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो है काराकोरम दर्रा। 96 नंबर है, भारत का उत्तर से दक्षिणी तक विस्तार कितने किलोमीटर है? तो आपका 3214 किलोमीटर। निमूर द्वीप किन दो देशों के बीच विवाद का कारण था? तो भारत और बांग्लादेश। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है आपका जमशेदपुर। क्वेश्चन नंबर आपका 99 है, भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आपका है गुजरात। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका है लद्दाख में। 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, धौलाधर पर्वत श्रेणी मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? तो आपका है हिमाचल प्रदेश। 102 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र और गोवा में किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री। काफी बार पूछा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 है, पालनी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो आपका तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 104 है, इलायची की पहाड़ियां किन राज्यों की सीमा पर है? केरल और तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 105 है, शिवराय पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो आपका तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 106 है, मैकाल पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका है अमरकंटक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107 है, अरावली और बिंद श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो आपका है मालवा का पठार। क्वेश्चन नंबर आपका 108 है, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी मानी जाती है? तो आपका है अरावली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109, अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला जलखंड क्या कहलाता है? तो आपका है 10 डिग्री चैनल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 110 है, दक्कन का पठार मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से बना है? तो आपका है बैसाल्ट चट्टान। छोटा नागपुर पठार को किस नदी द्वारा 2 भागों में विभाजित किया जाता है? तो आपका है दामोदर नदी। क्वेश्चन नंबर 112 है, भारत का शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है आपका लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 113 है, पीर पंजाल श्रेणी किस हिमालय का हिस्सा है? तो आपका है लघु हिमालय। क्वेश्चन नंबर 114 है, मरकस घाटी कहाँ स्थित है?
तो आपका है लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 115, साबरमती और माही नदियां किन पर्वत श्रेणी से निकलती हैं? तो आपकी है अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। देखिए क्वेश्चन अच्छे डाले गए हैं इसमें, तो एक बार रिवीजन के तौर पे देख लो। अगर आ गया, हम कर रहे हैं, अगर दो क्वेश्चन मिल गया ना आपका, दो क्वेश्चन नहीं 4 नंबर, बढ़िया है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्या आपका दोदा बेटा नीलगिरी पे है। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा है। ठीक है, नाथुला दर्रा किस प्राचीन व्यापारिक मार्ग का हिस्सा है? तो यह आपका रेशम मार्ग। ठीक है, उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से कौन सी पर्वत श्रेणी अलग करती है? तो आपका विंध्याचल श्रेणी। कैलाश पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो आपका तिब्बत ट्रांस हिमालय में। भारत के किस द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है? तो आपका बैरन द्वीप। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। सिंधु की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? तो आपका है सतलुज नदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122 है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो आपका कोसी नदी है, और एक काफी बार पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123 है, तवा किस नदी की सहायक नदी है? तो आपकी नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 124 है, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो आपकी है नर्मदा और ताप्ती। क्वेश्चन नंबर 125 है, कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो आपका कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126 है, सांगपो नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? तो आपका है अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 127 है, भारत का सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला जलप्रपात कौन सा है? तो यह आपका नो नोहकलिकाई नोकलिकाई मेघालय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 128 है, गांधी सागर और जवाहर सागर बांध किस नदी पर है? तो यह आपका चंबल नदी। ठीक है, आगे देखते हैं, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर आधारित है? तो यह आपका है चिनाब नदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 130 है, वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये आपके हैं गोदावरी। ठीक है, आगे देखते हैं, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आपका है महाबलेश्वर में। बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपका चिनाब नदी। भारत की किस नदी को खुला नाला कहा जाता है? यह है आपका यमुना नदी। ठीक है, आगे देखते हैं, गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश किस बांध के पीछे स्थित है? तो आपका है भाखड़ा बांध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 136 है, पोग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आपका ब्यास नदी। क्वेश्चन नंबर 137 है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, 138 में देखते हैं क्वेश्चन, अमरावती और भवानी किसकी सहायक नदियां हैं? तो आपकी है कावेरी। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बसती है? तो आपका है अहमदाबाद। ठीक है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका है इंद्रावती नदी। क्वेश्चन नंबर आपका 141 है, भारत में पीली क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो आपका सैम पित्रोदा को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 142 है, झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो आपका पूर्वोत्तर भारत। क्वेश्चन नंबर आपका 143 है, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो आपका होता है लौह ऑक्साइड के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 144 है, लेटराइट मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो आपका निचालन। क्वेश्चन नंबर 145 है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो आपका है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। क्वेश्चन नंबर 146 है, किस राज्य को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो आपका उत्तर प्रदेश। रेशम के कीड़ों को पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। नारियल उत्पादक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है 150 नंबर, सुनहरी रेखा किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है जूट को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 151 है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान CAZRI कहाँ स्थित है? तो आपका जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 152 है, भारत में सर्वाधिक शिक्षित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो आपका है उत्तर प्रदेश। तंबाकू के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम है? तो आपका है आंध्र प्रदेश। भारत में मसालों का बगीचा
किसे कहा जाता है? केरल को। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका है करनाल, हरियाणा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाय की खेती के लिए ढालू भूमि की आवश्यकता क्यों होती है? ताकि जल निकासी के लिए, ताकि जड़ों में पानी न रुके। क्वेश्चन नंबर आपका 157 है। भारत में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका गुजरात। कॉफी के पौधों के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो आपका दोमट मिट्टी या लैटेराइट। क्वेश्चन नंबर आपका 159 है। हरित क्रांति का संबंध, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किन फसलों पर पड़ा? तो आपका गेहूं और चावल। क्वेश्चन नंबर आपका 160 है। लाल चना किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है आपका अरहर। क्वेश्चन नंबर आपका 161 है। भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र कौन सा है? तो आपका बॉम्बे हाई। क्वेश्चन नंबर 162 है। कोडरमा झारखंड किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका है अभ्रक। क्वेश्चन नंबर आपका 163 है। भारत में सर्वाधिक श्रेणी का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो आपका मकराना, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर आपका 164 है। नेपा नगर मध्य प्रदेश किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका है अखबारी कागज। ठीक है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो आपका तारापुर, महाराष्ट्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लेना इसको। देखो, रटने के लिए मैं बोलता हूँ ना, क्योंकि देखो रिपीटेड क्वेश्चन सबको तैयार रखा है। अगर आपने रिपीटेड या PYQ क्वेश्चन गलत कर दिया तो समझ लो आप कंपटीशन में बाहर हो गए। ठीक है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई है? तो वो है जर्मनी की। ठीक है, आगे देखते हैं। जस्ते के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? अग्रणी तो क्या आगे? तो आपका राजस्थान। ठीक है। झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो आपका झारखंड में। क्वेश्चन नंबर आपका 169 है। भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका राजस्थान। क्वेश्चन नंबर आपका 170 है। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र किस प्रकार का संयंत्र है? तो आपका समुद्र तट आधारित। क्वेश्चन नंबर 171 है। भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो आपका निवेली। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। थोरियम का विश्व में सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है? तो भारत में, केरल के तटीय क्षेत्रों में। अलंकेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में है? तो आपका गुजरात में। टिस्को की स्थापना कब हुई थी? तो हुआ था आपका 1907। भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है बेंगलुरु को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, NH-44 श्रीनगर से कन्याकुमारी। रट लेना, पूछेगा कहां से कहां तक है, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी। क्वेश्चन 177 है। जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो आपका पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 178 है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो आपके भील। 2011 जनगणना के अनुसार भील जनजाति है जो सबसे बड़ी जनजाति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 189 है। टोडा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो पाई जाती है आपकी नीलगिरी की पहाड़ियों में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 180 है। भारत का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह कौन सा है? तो आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। कोंकण रेलवे किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो गुजरता है आपका महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 182 है। भारत का प्रथम स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत कौन सा है? तो आपका INS विक्रांत। क्वेश्चन नंबर आपका 183 है। गारो और खासी जनजातियां मुख्य रूप से कहाँ रहती हैं? बताइए। ये तो आपको याद होगा, काफी इजी क्वेश्चन है। तो ये आपका होगा मेघालय। ठीक है। तो खासी जयंत गारो ये नाम आ गया तो समझ लो मेघालय ही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 184 है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है? भारत और पाकिस्तान। कैसे रखना? भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान रेड, रेड क्लिफ हो गया। ऐसे ट्रिक आप बनाओ कि आपको परीक्षा में काम कर जाए। ठीक है। भारत का एकमात्र राज्य जिसकी सीमा 4 देशों को नहीं बल्कि 3 देशों को छूती है, तो आपका सिक्किम है। कौन कौन देश है? नेपाल, भूटान, चीन। इसको मैं रटे थे नेबूची, नेबूची, नेपाल, भूटान, चीन। क्वेश्चन नंबर आपका 187 है। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? तो है आपका गोवा। क्वेश्चन नंबर 188 है। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय GMT कितना आ गया? तो 5:30। ठीक है, 5:30 घंटा आ गया, मतलब 5 घंटा 30 मिनट।
क्वेश्चन नंबर 189 है, द्वीप समूह सहित भारत की कुल तट रेखा कितनी है? यह आपका 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 190 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो आपका दक्षिणी अंडमान में। भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो आपका पटकाई और अराकान योमा। ठीक है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला कितने राज्यों को सीमा को स्पर्श करता है? तो यहाँ पे 4 राज्य हैं। कौन कौन है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 193 है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कीबुथु कहाँ है? तो आपका है अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 194 है, कर्क रेखा किस नदी को 2 बार काटती है? तो आपका है महानदी। माही नदी है, कई बार पूछा है। ठीक है। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है 361। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 196 है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो आपका है इंदिरा कॉल। देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो आपका जोगी घोपा, असम में। सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य कब बनाया गया? तो आपका है 1975, 36वां संशोधन। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 199, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है अहमदाबाद को। ठीक है। न्यू द्वीप किन 2 देशों के बीच विवादित रहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है भारत और बांग्लादेश। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी, ये तो याद होगा आपको। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। ठीक है। किन 2 ग्रहों के पास कोई उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पे है? मंगल ग्रह पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा है। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी शांति का सागर कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा पर। क्वेश्चन नंबर 206 है, क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो आपके मंगल और बृहस्पति। बुद्ध की सॉरी क्वेश्चन 207 है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है शुक्र को। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? अरुण को। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट 20 सेकंड। कहीं कहीं 8 मिनट 4 सेकंड भी देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 210 है, हेली पुच्छल तारा कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? 76 वर्ष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 211 है, पृथ्वी के कोर में किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो लोहा और निकल। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं आपके अटलांटिक महासागर में। ठीक है। आगे देखते हैं 293 क्वेश्चन, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं गोरे। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो एक कहते हैं आपको 180 डिग्री देशांतर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा है। ठीक है, रख लेना इसको। आगे देखिए 215 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है? बताइए। ये भी इजी है और रेलवे में पूछा क्वेश्चन है वो। तो आपका है मेरियाना गर्त, प्रशांत महासागर। ठीक है। पृथ्वी पर सबसे निचला स्थान कौन सा है? तो आपका है मृत सागर का। भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? कांगो, जायरे नदी। ठीक है। और देखिए 218 नंबर क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब पूछा मकर रेखा को 2 बार कौन काटती है? तो आपका लिम्पोपो नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा। प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँ से गुजरती है? प्राइम मेरिडियन। बताइए। ये आपको गुजरती है ग्रीनविच, लंदन से। समान खारेपन वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? ठीक को कहते हैं आइसोहेलाइन। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका एशिया महाद्वीप। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? एक कहा जाता है आपका अफ्रीका को। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आपकी है एंडीज, दक्षिण अमेरिका। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपकी है माउंट एल्ब्रस। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो आपका है माउंट किलिमंजारो। श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है आपका अंटार्कटिका को कहा जाता है। ठीक है। विश्व की छत किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट पामीर का पठार। ठीक है। आगे देखते हैं 228 नंबर क्वेश्चन, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपका है ऑस्ट्रेलिया में। अल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? तो आपका है यूरोप महाद्वीप। रॉकीज पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो आपका है उत्तरी अमेरिका। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपकी नील नदी। ठीक है। अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से
विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है बताइए? तो आपका है अमेजन। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो आपका बैकाल झील, रूस में। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आपकी सुपरिया झील, काफी बार पूछा है। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो आपका कैस्पियन सागर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 236 है, सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? तो आपकी वान झील, तुर्की। ठीक है। क्वेश्चन 237 है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आपका है एंजिल जलप्रपात, वेंजुला। क्वेश्चन नंबर 238 है, नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है? तो आपका है ईरी और ओटारियो। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 239, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आपका जाम्बेजी नदी। क्वेश्चन नंबर 240 है, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील कौन सी है? तो है आपकी टीटीकाका झील। ठीक है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। ठीक है। क्वेश्चन 242 है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो पाया जाता है आपका समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। काफी बार पूछा है, रट लेना। कभी कभी समताप मंडल न देकर स्ट्रेटोस्फियर हिंदी में लिख देते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 243, हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मंडल कौन सा है? तो है आपका समताप मंडल। रेडियो तरंगे किस परत में परावर्तित होती हैं? तो आपका है आयन मंडल। ठीक है। चिनूक नामक गर्म पवन कहाँ चलती है? तो चलती है आपकी राखी पर्वत के पूर्वी ढालों पर। डॉक्टर पवन किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है हरमट्टन को। विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो आपका है अटकामा मरुस्थल, चिली। चक्रवात के केंद्र में कैसा वायुदाब होता है? तो अब होता है आपका निम्न वायुदाब। टॉर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है बताइए? काफी इजी क्वेश्चन है। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या होगा इसका बताइए? रुक जाइए एक मिनट। ये टॉर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है बताइए? क्वेश्चन नंबर 249। सही जवाब क्या होगा? क्या आपका होगा फुजीटा स्केल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 250 है, गरजता चालीसा क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका होगा 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश की पछुआ कोण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 251 है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ये आपका सहारा अफ्रीका। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये आपका है मंगोलिया और चीन। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया। प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका है उत्तरी अमेरिका। क्वेश्चन 255 है, पंपास घास के मैदान किस देश में है? तो ये आपके अर्जेंटीना में। वेल्स मैदान घास के मैदान कहाँ है? तो ये आपके दक्षिण अफ्रीका। डाउन्स घास के मैदान कहाँ है? तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 रट लेना। 258 नंबर क्वेश्चन है, सवाना घास के मैदान सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं आपके अफ्रीका में। स्टेपी घास के मैदान यूरेशिया, यूरोप और एशिया में। कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो आपका है बोत्सवाना, अफ्रीका। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है आपको जिब्राल्टर जलसंधि। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? जो जोड़ती है आपकी लाल सागर और भूमध्य सागर। ठीक है। आगे देखिए, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? देखिए स्वेज नहर ये रट लेना आपको, लाल सागर और भूमध्य सागर। ठीक है। पनामा नहर किन दोनों महासागरों को जोड़ती है? तो आपका प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। पाक जल जल मध्य किन दो देशों को अलग करती है? भारत और श्रीलंका। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 265 है, डोवर जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो आपका इंग्लैंड और फ्रांस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 266 है, मलक्का जल संधि किन दो जलों निकायों को जोड़ती है? तो आपका है अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 267 है, होर्मुज जल संधि किन दो खाड़ियों को जोड़ती है? तो आपके फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। बेरिंग जल संधि किन दो महाद्वीपों को अलग करती है? तो आपके एशिया और उत्तरी अमेरिका। कील नहर कहाँ स्थित है?
तो आपका है जर्मनी। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो आपका है राइन नदी। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है आपका जापान। अर्धरात्रि के सूर्य का देश किसे कहते हैं? ये कहते हैं आपको नॉर्वे को। हजार हजार झीलों की भूमि किसे कहते हैं? फिनलैंड। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। कंगारों का देश ऑस्ट्रेलिया। यूरोप का मरीज तुर्की। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान। पवित्र भूमि किसे कहा जाता है? यरूशलेम को। चीन का कटोरा विश्व स्तर पर किसे कहा जाता है? क्यूबा। मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं? बहरीन। विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन देश कौन सा है? तो आपका चीन। 282 नंबर है। विश्व की तांबा राजधानी किसे कहा जाता है? तो आपका चुक्की माटा चिली। विश्व का सबसे बड़ा चांदी उत्पादक देश कौन सा है? बताइए। ये काफी इजी है, आपको याद होना चाहिए, मैक्सिको। ठीक है, आगे देखते हैं। 284 नंबर। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह स्वर्ण खनन, मतलब सोना खनन। ठीक है, सोना की खाने के लिए, सोना की खान उसके लिए प्रसिद्ध है आपका। क्वेश्चन नंबर 285 है। किम्बरले दक्षिण अफ्रीका किसके लिए प्रसिद्ध है? कि आपके हीरा। विश्व में सर्वाधिक पेट्रोलियम का भंडार किस देश में है? कि आपका वेनेजुएला। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 287 है। डोनबास क्षेत्र यूक्रेन किसके लिए प्रसिद्ध है? कि आपके कोयला। विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? कि आपका थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 289 है। विश्व में सर्वाधिक कहवा कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है? कि आपका है ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 290 है। ब्राजील के कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है? ये कहते हैं फजेंडा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो आपका वेटिकन सिटी। सर्वाधिक देश के साथ सीमा साझा करने वाले देश कौन सा है? तो आपका चीन 14 देशों के साथ। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपका ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो आपका है अरब प्रायद्वीप। 295 क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपका इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 296 है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश शामिल है? तो इसमें आपका है इथोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपको नेपाल में सागर माथा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? ये कहते हैं आपको स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो आपका संघाई चीन। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आपका है रूस। ठीक है, यहाँ पर आपका विश्व का भूगोल खत्म हो गया। अब देखिए आगे भूगोल 300 क्वेश्चन हो गया, 300 और क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है? तो आपका बृहद हिमालय। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो आपका धौलाधर और पीर पंजाल। करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? तो आपका कश्मीर हिमालय में केसर खेती के लिए प्रसिद्ध है। शिवालिक पहाड़ियों का निर्माण किस काल में हुआ है? सिनोजोइक प्लायोसीन काल में। ठीक है, ये लग रहा है वही क्वेश्चन सब रिपीट कर दिया आगे। हिमालय का पश्चिम से पूर्व की ओर सही प्रादेशिक क्रम क्या है? तो आपका पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम हिमालय। ये लग रहा है वही क्वेश्चन आपका रिपीट कर दिया है। ठीक है, हाँ वही क्वेश्चन है, थोड़ा और आगे देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन वही है क्या? आगे देखते हैं। भारत का एकमात्र, हाँ सब वही क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन हम पढ़ा दिए ना, वही क्वेश्चन इसको रिपीट कर दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं किस तरह दक्षिण गंगा कावेरी, ये भी सही है। रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग ये भी पढ़ाया हूँ। फूलर झील कहाँ, ये भी पढ़ाया हूँ। विवर्तित टेक्नोलॉजी ये भी पढ़ाया हूँ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो लास्ट था। जानते हैं, हमको लग रहा है उसी क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दिया इन्होंने। हाँ पढ़ाया। ठीक है, तो दोस्तों आपका देखिए इसमें टोटल 300 क्वेश्चन था, पूरा भूगोल मिलाकर दोनों। ठीक है, और जो आगे दिए हैं ये आपके सामने देखिए सब रिपीटेड है, ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, अभी आप भूगोल पढ़े हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इसको यहीं पे खत्म करते हैं। 300 क्वेश्चन भूगोल के थे जो हम करा दिए हैं, और इसकी पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम में डाल देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।